There is a moment in every future multimillionaire's life when he stops waiting and starts taking. And for me, that moment is right now. Today is 31st May 2025, and from tomorrow I'm entering a phase that I call breakthrough month. एंड अगर आप मुझे 18th मार्च से देख रहे हो देन यू ऑल नो दैट आई हैव स्टार्टेड एन एफएमएमए और अभी तक का मैं कोल्ड आउटरीचिंग कर रहा था क्लाइंट्स। बट फ्रॉम दैट पॉइंट टू दिस पॉइंट अगर आप मुझसे पूछो कि यार अभी तक का मैंने क्या क्या चीज़ें करी, अब मुझे चीज़ें समझनी शुरू हुई हैं। अभी तक का मैं गलत तरीके से चीज़ें कर रहा था और केवल एफएमएमए ही नहीं, यू ऑल डोंट नो बट मैंने डिजिटल प्रोडक्ट बेचना हुई अपना शुरू करा था विच वो लाइक आई स्टार्टेड इन इन द स्टार्टिंग ऑफ मे। ठीक है, मैंने एक अपना प्रोडक्ट भी बना दिया था बट एक्चुअली आई एम यूजिंग वॉप। ओके, वॉप मार्केट प्लेस में यूज़ कर रहा था डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए और मैं जो है पे आउट सेटअप कर नहीं पा रहा था, उसको कुछ दिक्कत आ रही थी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि मुझे मालूम नहीं था कि यार बिजनेस प्लान डलना है और मैं पर्सनल प्लान डाल रहा था पे आउट सेटअप करने के लिए, तो उसकी दिक्कत चल रही थी। और ये कोल्ड आउटरीचिंग में भी आउटरीच करने का वो सही तरीका क्या है, वो वे मुझे नहीं मालूम था और मैं पहले मास आउटरीचिंग कर रहा हूँ बिना किसी इंगेजमेंट के। देन number of mistakes I done and finally at this point now I really know कि यार क्या चीज़ें आखिर सही तरीके से आखिर कैसे करें। बहुत सारी रिफाइनमेंट्स करी, बहुत सारे चेंजेस आए और अब फाइनली बहुत प्लानिंग हो गई, बहुत जो है चीज़ें समझ ली। बट नाउ आई रियली नो हाउ टू डू थिंग्स। सर जैसे कि अभी आपने टाइटल पढ़ा वीडियो का, ब्रेक थ्रू मंथ, सो काफ़ी सारे लोगों को मालूम पड़ गया होगा, जिनको नहीं मालूम पड़ा मैं बता देता हूँ। जून का मंथ आ रहा है, कल जून स्टार्ट हो रहा है। टुडे इज 31 और कल जून स्टार्ट हो रहा है एंड फ्रॉम टुमारो अ मंथ ऑफ फ्रीडम इज स्टार्टिंग। नो स्कूल, नो चीप मिडिल क्लास एनवायरनमेंट, ओनली मी एंड माई एम्पायर। सो मैंने इस मंथ को ब्रेक थ्रू मंथ नाम दिया है और उसका रीज़न ये है पीछे का, और ये एक्चुअली मैं एक यूट्यूब में प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूँ ब्रेक थ्रू मंथ के नाम से। ऑन 3rd of June episode 1 will launch of breakthrough month, देन 6 को एपिसोड 2, देन 9 को एपिसोड 3 एंड इस तरह से ये पूरा मंथ ब्रेक थ्रू मंथ के नाम से मैं एक प्लेलिस्ट लॉन्च करूँगा, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3। एंड मैंने इस मंथ के लिए बेसिकली 4 चीज़ें, 4 अपनी फील्ड्स डिसाइड करी है, डिसीजन लिया मैंने कि मुझे 4 फील्ड्स पे फोकस करना है और हैवी है काफ़ी। ठीक है, काफ़ी सारी मैंने चीज़ें डिसाइड करी हैं, बहुत सारा काम है और वो चीज़ें मुझे करनी है एंड दिस मंथ विल लीड टू माय ब्रेक थ्रू एंड दिस मंथ विल लीड टू माय कैश फ्लो एंड रियली दिस मंथ विल बी द रियल ब्रेक थ्रू बिकॉज अभी तक की प्लानिंग चल रही थी बट नाउ आई हैव रियली गॉट टू नो दैट चीज़ें आखिर काम कैसे करती हैं। बात रही डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस की, तो यार भी मैंने बिजनेस प्लान बनाने के लिए बेसिकली कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स कुरियर करवाने होते हैं, तो एक पूरा प्रोसीजर होता है। सो अभी मैंने वो करा है एंड वेरी सून माय बिजनेस प्लान विल कम एंड आई विल स्टार्ट माय डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। सो इस जून के मंथ में बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करी हैं मैंने एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू जस्ट ब्रेक एवरीथिंग कि मैंने क्या चीज़ें डिसाइड करी हैं और ये प्लेलिस्ट आखिर क्यों स्पेशल है, आखिर जून के मंथ में ऐसी क्या चीज़ होने वाली है, आखिर ये जून मंथ क्यों स्पेशल है। आई एम गोइंग टू ब्रेक एवरीथिंग एंड इन टुडेज वीडियो आई ऑल्सो टेल यू दैट व्हाट इज़ माय इनकम गोल। एक्चुअली मैं अपना इनकम गोल शेयर नहीं कर रहा था, मैं नर्वस था कि यार अपना इनकम गोल बता दूंगा थोड़ा, मैं नर्वस था। और लेकिन मैं कल सोने से पहले मेरे मन में आया अपने आप, यार ये एक चीज़ मेरे मन में है कि यार मैं इनकम गोल अपना बताना नहीं चाह रहा, क्या मैं अनश्योर हूँ कि मुझे ये इनकम अचीव नहीं होगी। बिकॉज इफ़ आई एम नॉट टेलिंग देन कहीं ना कहीं मेरे मन में है कि यार मैं अनश्योर हूँ एंड इफ़ आई एम अनश्योर देन शायद नाम की कोई चीज़ नहीं होती, या तो हाँ होता है या तो ना होता है एंड आई नो दैट आई विल अचीव दिस इनकम, सो आई विल रिवील इट। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई विल फोकस ऑन दिस मंथ इज क्वालिटी कोल्ड आउटरीच।
इफ़ आई गो टू द मंथ ऑफ मार्च, तो वो जो जब मैंने स्टार्ट करा था, वॉल्यूम, नंबर्स गेम है, कोल्ड आउटरीचिंग, ये सब चीज़ें सुन के मैं पता क्या कर रहा था? इंस्टाग्राम आईडी डीएम भेजो, इंस्टाग्राम आईडी मिली डीएम भेजो, डीएम 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 बस। मैं कुछ चेक ही नहीं कर रहा था यार, आखिर वो एक्टिव भी है। अगर आपने वीडियो देखी है, ज़ीरो क्लाइंट बीस्ट मोड ऑन, देन यू नो कि आखिर मैं क्या गलती कर रहा था। एंड उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि बेसिकली अब मैं एलेक्स हॉर्मोज़ी का 3 वे मैसेज ट्राई करने जा रहा हूँ, रिक्वेस्ट बॉक्स बायपास करने के लिए। बट जैसे ही मुझे लगा था, आई फिगर्ड इट आउट ऑन माई ओन। एलेक्स हॉर्मोज़ी का वो 3 वे भी नहीं वर्क करा। मैंने वो ट्राई करा, बट आई वाज़ नॉट गेटिंग एनी रिप्लाईज़, मैसेज सीन भी नहीं हो रहा था। Numbers reveal everything, so I left that method. And finally, the strategy that I'm trying right now, I'm getting response, engagement अब हो रही है। सामने से अब मैसेज मेरा सीन भी हो रहा है, बहुत से रिप्लाई भी आ रहे हैं। हाँ, अभी अभी सब जगह से डिनाई हो रहा है, ठीक है? बट अब फाइनली वो सही स्ट्रैटेजी मैंने पकड़ी है। दैट विल लीड टू माई ब्रेक थ्रू, दैट विल लीड टू माई फर्स्ट क्लाइंट, क्योंकि अब मुझे रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ है। अब सामने से इंगेजमेंट होनी शुरू हुई है। अभी तो कुछ नहीं हो रहा था, बट नाउ finally things have started happening. So now I have got the right strategy of cold outreaching for my SMMA. So my target is 40 quality cold outreaches per day from tomorrow. और 40 नाम के हैं ये जो स्ट्रेटजी है ना इसकी, डीएम करने की, ये पूरा दिन खा जाते हैं ये डीएम, क्योंकि यू हैव टू फर्स्ट इंगेज, आपको कमेंट करना होता है, लाइक करना होता है और स्टोरी रिप्लाई करना होता है, देन आपको 24 आवर्स बाद डीएम करना होता है। तो बहुत वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी है, ठीक है? तो फिर कभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो द फर्स्ट टारगेट इज़ 40 कोल्ड आउटरीचेस पर डे, क्वालिटी वन, स्ट्रैटेजिक। द सेकंड टारगेट इज़, सबसे पहले तो मैंने एक स्क्रीनशॉट पेश करा होगा, आप देखना। एंड वेल मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने इस कंपनी को आउटरीच करा, एक पेंटिंग कंपनी थी और मैंने इस कंपनी को आउटरीच करा। एंड इन्होंने जो मुझे बोला, जो इन्होंने रिस्पॉन्स दिया मुझे, मेरी आँखें खुल गई। बेसिकली ये एक पेंटिंग कंपनी है और मैंने इसे आउटरीच करा। मैंने मैंने साइकोलॉजिकल डीएम पहले भेजा, एंगेज करने की कोशिश करी, क्वेश्चन पूछा इनके काम से रिलेटेड, ताकि इनका रिप्लाई आए पहले। और जब इनका रिप्लाई आया तो मैंने पिच करने की कोशिश करी। एंड जब मैंने पिच करा, देन डू यू नो व्हाट ही सेड? इन्होंने बोला कि यार, हमारे पास ऐसे मार्केटिंग एजेंसीज़ के, वेंडर्स के ऐसे कोल्ड डीएम्स आते रहते हैं। एंड आपका जो कोल्ड डीएम आया ना हमारे पास, वो अभी तक का सबसे, मतलब, वीकेस्ट कोल्ड डीएम था, वीकेस्ट अप्रोच था। मैं शॉक हो गया यार, मैं तो मतलब कॉपीराइटिंग स्किल्स अप्लाई कर रहा हूँ अपनी, मैं तो ये वीकेस्ट बता रहा है। बट उसके नीचे जो लिखा था ना, दैट ओपन माय आईज। उसके नीचे ये लिखा हुआ था कि यू आर एक्सप्लेनिंग अ मल्टी मिलियन डॉलर पेंटिंग कंपनी अबाउट ग्रैबिंग अटेंशन। वो ठीक है, बट यू आर डूइंग इट एज अ मार्केटिंग एजेंसी जिसके इंस्टाग्राम पेज में केवल 12 फॉलोअर हैं। अब भाई मुझे गेम समझ में आया कि आखिर मैं बहुत सारे डीएम्स कर रहा था, मेरे मैसेजेस सीन हो रहे थे, बट रिप्लाई नहीं आ रहा था। दे आर एक्चुअली विजिटिंग टू माई पेज और वो देख रहे हैं कि यार ये तो 12-13 फॉलोअर वाला पेज है। सो माई पेज इज़ नॉट बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी, और क्योंकि मेरा पेज क्रेडिबिलिटी नहीं बिल्ड कर रहा, देन दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग मी। और जिनको सर्विस वो चाहिए भी होगी, वो भी सोच रहे कि यार ये मतलब क्या फालतू है कुछ। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैंने एक गोल बनाया है इस मंथ में इस चीज़ के लिए, दैट आई हैव टू बिल्ड माई एजेंसी पेज। फॉर बिल्डिंग माई एजेंसी पेज, आई विल पोस्ट 2 ब्रांड्स केस स्टडीज एवरी डे। 2 ब्रांड्स की मैं केस स्टडी लॉन्च करूँगा, दैट हाउ आई वुड एक्चुअली scale this brand at bootstrap level with the help of allied content plus hyper targeted ads। इस तरह से मैं जो है कंटेंट अपलोड करूँगा
केस स्टडी बनाऊँगा अलग-अलग ब्रांड्स की, एंड व्हेन आई विल डू कोल्ड डीएम्स देन दे विल रीच आउट टू माय इंस्टाग्राम पेज, एंड व्हेन दे विल रीच आउट टू माय इंस्टाग्राम पेज, देन दे विल एक्चुअली सी दैट दिस पर्सन नोज़ दिस थिंग। इस बंदे को ये चीज़ मालूम है कि आखिर ये चीज़ कैसे करती है, तो मेरी फ्री में मार्केटिंग भी हो रही है और प्लस ये मेरे कोल्ड डीएम्स में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। सो माय सेकंड डिसीजन, माय सेकंड थिंग दैट आई हैव टू फोकस ऑन दिस मंथ इज़ बिल्डिंग माय एजेंसी पेज, ठीक है? और मेरी फ्री में मार्केटिंग भी हो रही है और इसके अलावा मेरे कोल्ड डीएम्स में भी ये हेल्प करेगी। 2 Loom videos per day of like mini case studies of 2 brands. Now the third thing on which I'm going to focus on this month is my digital product business. जैसे कि एसएमएम में अभी तक का हाल था कि मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, एंड फाइनली अब मुझे चीज़ों को सही तरह से करने का तरीका मालूम पड़ा, उसी तरह से ये डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में भी था। एक्चुअली मुझे पे आउट सेटअप करना नहीं आ रहा था। मैं पे आउट सेटअप करने में बिजनेसमैन की जगह अपना पर्सनल प्लान डाल रहा था, और पर्सनल प्लान डालने पे मेरा पे आउट सेटअप हो नहीं रहा था। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ मे आई एम ट्राइंग टू डू ऑल दिस, बट बहुत दिक्कतें आ रही थी, मैं चीज़ नहीं कर पा रहा। एंड फाइनली आई अप्रोच्ड वॉप टीम, एंड उन्होंने बताया कि यार बिजनेस प्लान तुम्हें लगाना पड़ेगा, इसमें तुम्हें पर्सनल प्लान से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका प्राइमरी पेमेंट पार्टनर वॉप का स्ट्राइप है, एंड स्ट्राइप इंडिया से बिजनेस प्लान ही लेता है। सो वो सब चीज़ें मैंने काफ़ी सारी करी, तो अब बिजनेस प्लान के लिए मैंने अप्लाई करा है, जो कि मेरा 5 जून से 10 जून तक आ जाना चाहिए। एंड एज सून एज माई पैन विल कम, मैं तुरंत अपना पे आउट सेटअप करूँगा एंड अपनी डिजिटल प्रोडक्ट की भी मशीन एकदम चालू कर दूँगा। और तब क्या, कल ही से चालू करूँगा, क्योंकि वो तो आना ही है, वो तो अनडिनाइबल है कि पैन तो आएगा ही, पे आउट तो सेटअप करना ही है। सो आई विल स्टार्ट डूइंग दिस ऑल्सो फ्रॉम टुमारो। सो अभी तक मैंने बताया कि 40 कोल्ड आउटरीचेस विथ स्ट्रैटेजी and 60 Loom videos this month. Okay, every day 2 mini case studies of brands I will launch on my Instagram page to build credibility. And the third thing I will do is I will start my digital product business. And for this month actually, अभी तक का मैं चीज़ें समझ रहा था, प्लानिंग तो नहीं बोलूँगा मैं, एक्शन ले रहा था, लेकिन रिफाइनमेंट्स कर रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी मुझे, बट अब एट दिस प्रेजेंट टाइम एक्चुअली अब मुझे चीज़ें ढंग से समझ में आई हैं। एंड नाउ I have made 2 goals also for this month, and I'm going to reveal income goal also in this video for this year. So fourth thing भी है भी, but the 2 goals that I've decided for this month, मैंने इस मंथ को ब्रेक थ्रू आखिर क्यों नाम दिया है? मैंने इस मंथ को आखिर ब्रेक थ्रू इसलिए नाम दिया है बिकॉज इन दिस मंथ ओनली आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई कैश फ्लो। अभी तक का बहुत समझ लिया, बहुत सीख लिया, but now I have to really start playing the game, and my 2 goals are first client for SMMA and first sale of my digital product business. एंड मैंने गोल बेसिकली डिजिटल प्रोडक्ट के लिए ये बनाया कि एटलीस्ट मैक्सिमम 4 डेज 1 डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है? मैक्सिमम 4 डेज 1 डिजिटल प्रोडक्ट, so I'm starting my digital product business also. And the fourth thing is ये इतनी सारी चीज़ें जो मैं करने वाला हूँ इस मंथ में, आई एम गोइंग टू डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरीथिंग, व्हाट इज़ वर्किंग, व्हाट इज़ नॉट वर्किंग। आई एम गोइंग टू गिव यू अपडेट कि अभी तक क्या-क्या चीज़ें हुई, क्या-क्या नहीं हुई। एवरी 3 डे आई एम गोइंग टू गिव यू अपडेट और एवरीथिंग, बिकॉज़ द लूम वीडियो बनाना, कोल्ड आउटरीच मैसेजेस करना, क्लाइंट का अभी तक क्या रिप्लाई आया है, I will update you with each and everything, because really this month is the breakthrough month, because I will give my very best. And Andrew Tate has said that if you actually try your very best, you can't lose. और अभी तक तो ये भी मैं नहीं कह सकता कि मैं बेस्ट ट्राई कर रहा था, because really I want to be very much
ट्रू विद यू कि यार अभी तक का मैं मेरा डिसिप्लिन जो है ना, मतलब वो वाली लाइफ जो है ना यार, ये लाइफ पता है किस चीज़ का रिजल्ट है? ये लाइफ है ब्रूटल डिसिप्लिन प्लस कोल्ड एग्जीक्यूशन का रिजल्ट। ब्रूटल डिसिप्लिन प्लस कोल्ड एग्जीक्यूशन। एंड इफ यू आस्क मी कि अभी तक क्या मैंने ब्रूटल डिसिप्लिन में फॉलो कर रहा था, कोल्ड एग्जीक्यूशन कर रहा था, तो देखो यार, सोने से पहले और जगने के बाद वो जो पूरा फेज मेरे दिन का है, 24 घंटे मेरे मन में मेरे गोल्स चलते हैं। बट आज तो मैं जल्दी उठ गया। आज मैं 3 बजे उठ गया था और अभी ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, तो अभी 4:20 हो रहा है। लेकिन कल और परसों मेरा डिसिप्लिन स्लिप हो गया था। अभी तक का चीज़ें सब मैं अच्छे से कर रहा था, जल्दी उठ रहा था और किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आ रही थी। बट फ्रॉम 2 डेज मेरा डिसिप्लिन स्लिप हो रहा था। एंड ये केवल इन्हीं 2 दिनों में नहीं हुआ है, 5-6 दिन पहले भी शायद एक बार हुआ था, उसकी भी एक हफ्ते पहले। मैं लगातार चल रहा हूँ, बट बीच में एक गड्ढा आ जा रहा है। मैं लगातार चल रहा हूँ, फिर बीच में गड्ढा आ जा रहा है। वो रास्ता पूरा कंप्लीट ही नहीं हो रहा और मैं सोच रहा हूँ कि यार रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। आई एम नॉट एक्चुअली ट्राइंग माई वेरी बेस्ट। और मैं जो ब्रेक थ्रू मंथ इसे बोल रहा हूँ, इट कैन रियली बी द ब्रेक थ्रू मंथ इफ आई रियली गिव माई वेरी बेस्ट, बिकॉज गिविंग बेस्ट इज वॉट ऑल यू कैन डू, एंड इफ यू एक्चुअली ट्राई वेरी बेस्ट यू कैन लूज। तो अभी तक मैं बहुत गलतियाँ कर रहा था। मैं सब बताता हूँ, मैं बहुत गलती कर रहा था और मैं अभी तक डिजर्व नहीं करता था, क्योंकि एक तो मुझे सही स्ट्रेटेजी नहीं मालूम थी और मैं ब्रूटल डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा था। बट नाउ इन दिस मंथ आई एम गोइंग टू करेक्ट ईच एंड एवरीथिंग, चाहे बात हो ब्रूटल डिसिप्लिन कोल्ड एक्सिक्यूशन की या फिर बात हो सही स्ट्रेटेजी की। नाउ आई हैव एवरीथिंग। दिस मंथ इज रियली गोइंग टू बी वेरी मच स्पेशल, बिकॉज कुछ अलग होने वाला है इस मंथ में। ये हर महीने जैसा नहीं रहेगा, बिकॉज दिस इज द मंथ ऑफ फ्रीडम, दिस इज द मंथ वेयर आई हैव फुल कंट्रोल ऑफ माई एम्पायर ऑफ माई वर्क। एंड अगर इस मंथ के एंड में मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ तो वो मेरी वजह से है। अगर मैं कुछ कर पाता हूँ तो वो मेरी वजह से है। एंड इन द एंड ऑफ दिस मंथ आई हैव मेड द गोल ऑफ फर्स्ट फेल एंड फर्स्ट क्लाइंट। एंड द फोर्थ थिंग दैट आई विल फोकस ऑन दिस month is my breakthrough month playlist. Every third day, new episode of this breakthrough month playlist will be launched, in which I will update you with each and everything. The three things that I've told you: digital product and this SMMA or cold outreaching agency loom videos. क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या रिप्लाईस हैं, हर एक चीज़ का अपडेट मैं आपको इस मंथ दूंगा इस ब्रेक थ्रू प्लेलिस्ट के अंदर। एंड रियली दिस इज गोइंग टू बी द ब्रेक थ्रू। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दो, बिकॉज दिस इज द स्टार्ट ऑफ समथिंग बिग। सो इफ़ यू आर न्यू, जस्ट जॉइन द जर्नी, क्योंकि ये जो शुरुआत है। एंड द इनकम गोल, यस, इनकम गोल फॉर दिस ईयर, बिना किसी टाइम वेस्ट की बकवास के बताता हूँ। और इनकम गोल फॉर दिस ईयर इज 10 लाख रुपीज़ पर मंथ। अब अगर आप ये मिडिल क्लास नज़रिए से देखो तो बहुत बड़ा अमाउंट है। वाओ, 10 लाख रुपीज़। और अगर आप किसी मल्टी मिलियनियर बिलियनियर की विजन से देखो तब क्या है यार ये। सो एक्चुअली डिसाइडेड टू अचीव दिस गोल, एंड अगले साल के लिए अलग गोल है, फिर उसके अगले साल के लिए अलग गोल है। आई हैव डिसाइडेड ईच एंड एवरीथिंग। एंड बहुत से लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि यार अचीवेबल है ये,
अभी हमारी इनकम ही नहीं है और तुम ये गोल अचीव करोगे 10 लाख रुपीज पर मंथ एट द एंड ऑफ दिस ईयर बिफोर द स्टार्ट ऑफ 2026 ऑन 31st of December 2025, I will come here in front of you and I'll tell you that I've achieved this income goal. Because देखो, अगर हम रियलिटी पे देखें सो आपको एसएमएमए के बारे में मालूम ही है। पहला क्लाइंट, दूसरा क्लाइंट, तीसरा क्लाइंट, चौथा, पांचवा, हज़ारों डॉलर में फीस पे होती है, अचीवेबल है। बहुत से लोगों ने 3 महीने में अपनी जो है फाइनेंशियल कंडीशन को बदल के रख दिया है। इट इज़ टोटली अचीवेबल। आई एम डूइंग एसएमएमए ऑल्सो एंड आई एम डूइंग डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस ऑल्सो। एंड अगर आपने ईमान गाथी का मेक मनी चैलेंज देखा है जो कि अप्रैल के एंड में और मार्च की स्टार्टिंग तक कुछ चला था, है ना? सो यू नो अबाउट डिजिटल प्रोडक्ट, नॉन एक्सपर्ट डिजिटल प्रोडक्ट क्या क्या ये सब चीज़ें हैं। एंड ही रियली टोल्ड इन दैट प्लेलिस्ट कि यार 3 महीने में 3 महीने 3 महीने में 7 फिगर बिजनेस करना पॉसिबल है, टोटली पॉसिबल है डिजिटल प्रोडक्ट से। $10,000 पर मंथ की इनकम अचीव करना डिजिटल प्रोडक्ट से 3 महीने में पॉसिबल है, उसने खुद कहा है। एंड आई एम डूइंग एसएमएमए ऑल्सो, आई एम डूइंग डिजिटल प्रोडक्ट और मैं 3 महीने नहीं बोल रहा। एंड आई वांट टू टेल यू कि मैंने ईमान गाथी का मोनेटाइज नहीं ज्वाइन करा है, ठीक है? मैंने मोनेटाइज नहीं बाय करा है, आई एम गोइंग टू डू इट ऑन माई ओन। और 3 महीने नहीं, ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 7 मंथ्स है मेरे पास। एंड मैं पूरा 7 मंथ लूँगा, मैं 3 महीने की बात ही नहीं कर रहा। बिकॉज आई एम नॉट डूइंग ओनली डिजिटल प्रोडक्ट, आई विल फोकस ऑन माई पर्सनल ब्रांड ऑल्सो एंड एसएमएमए ऑल्सो एंड डिजिटल प्रोडक्ट ऑल्सो। सो मेरे को तीनों को मैनेज करके चलना है। सो मेरे पास पूरे 7 महीने हैं। लोग 3 महीने में अपनी पूरी फाइनेंशियल कंडीशन सुधार के रख देते हैं। सो आई हैव 7 मंथ्स, आई कैन रियली डू इट। आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई विल डू इट। एंड इफ यू ऑल्सो बिलीव इन योर सेल्फ देन यू कैन ऑल्सो डू इट। तो इट इज़ रियली अचीवेबल। बट अब करना जो चीज़ ये है कि यार मैं एग्जीक्यूट करूँ और अपना गोल कंप्लीट होने पे ही बिस्तर पे जाऊँ, फिर जाके सोऊँ। उससे पहले मुझे सोना नहीं है। आई हैव टू फर्स्ट कंप्लीट माई ऑल द गोल फॉर द डे एंड देन ओनली माई डे विल एंड। ये बस अब एक मुझे चीज़ पे फोकस करना है एंड दैट्स ऑल आई नीड टू ब्रेक थ्रू दिस मिडिल क्लास मीडियोक्रिटी। एंड इसकी पहले की पहली वीडियो पता नहीं, मुझे मैं थंबनेल पेश कर दूंगा यहाँ पे। इस वीडियो में मैंने बताया था कि पेरेंट्स को वैलिडेशन देने के लिए, ना कि पेरेंट्स को वैलिडेशन देंगे, स्कूल छोड़ देंगे। दिस इज़ द इनकम गोल दैट आई हैव डिसाइडेड टू अचीव दिस ईयर एंड टू शो दिस। मैं 7 फिगर बिजनेस कर रहा हूँ। मम्मी पापा, मुझे स्कूल की इस सिस्टम की ज़रूरत नहीं है अपने करियर के लिए। नाउ आई कैन रियली डू इट ऑन माई ओन एंड आई विल ड्रॉप आउट दिस स्कूल एंड एवरीथिंग, ठीक है? बिकॉज स्कूल्स आपको कहीं नहीं लेके जाएंगे। एंड माई प्लान इज टू ड्रॉप आउट दिस स्कूल एंड मेक माई ओन स्टूडियो। एक मैंने सब मतलब डिसाइड करके रखा है, बस एक्सिक्यूट करना बाकी है। एंड बहुत सारी चीज़ें दिमाग में, एंड ये इनकम गोल अचीव करके रहूँगा मैं। एंड इन दिस मंथ ओनली ब्रेक थ्रू विल कम, द फर्स्ट सेल, द फर्स्ट क्लाइंट विल कम and I'll show you, I'll document each and everything. Every third day, I will post a new episode of Breakthrough Month. Just subscribe and click the bell icon button. So these are the things that I have decided for this month, June month, summer vacations for children's, empire building time for us. And if you're watching this video till now, then I know that you are also not like everyone. You are also different and you also want to build something big. Just don't quit and you will win.
सो इन दिस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग कि इस जून के मंथ के लिए क्या स्पेशल है, ये आखिर मैंने इसे ब्रेक थ्रू मंथ क्यों नाम दिया है, व्हाट आर माय प्रायोरिटीज फॉर दिस मंथ, एजेंसी बेस्ड सेटअप, कोल्ड आउटरीचिंग, डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस, पर्सनल ब्रांड. आई हैव टू मैनेज दिस ऑल दिस मंथ. ठीक है, 40 कोल्ड आउटरीचेस पर डे, यानी 1200 कोल्ड आउटरीचेस मैं कर दूंगा इस मंथ के ख़त्म होते होते. And now I know the correct strategy, so definitely I'm going to get my first client, and that is fine. And the second thing है सर, मैं अपना हर 4 दिन में जो है एक डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा. वॉप इज़ अ इट इज़ सच अ पावरफुल मार्केट प्लेस, सो डेफिनेटली आई विल गेट माई फर्स्ट सेल ऑल्सो. 7 फिगर बिजनेस रन करना है मुझे इस ईयर के ख़त्म होते होते. दैट इज़ वैलिडेशन ऑल्सो फॉर माई पेरेंट्स. सो यार गोल तो मैंने 10 लाख रुपीज़ पर मंथ का बनाया है, बट एसएमएम और डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस $10,000 पर मंथ अचीवेबल है इन दोनों बिजनेस में. दोनों ही बिजनेस अचीवेबल है, बिकॉज 7 months आर अ लॉट फॉर एसएमएम ऑल्सो. अचीवेबल है 10,000 और डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में भी मान हैज टोल्ड 3 months में पॉसिबल है. देन आई हैव 6 एंड आई हैव 7 months, मोर देन डबल. सो डेफिनेटली $10,000 पर मंथ दोनों बिजनेस में अचीवेबल है. सो आई रियली हैव टू जस्ट स्क्वीज दिस मंथ ऑफ जून, बिकॉज जून के मंथ के बाद आपको मालूम है कि पढ़ाई कैसे शुरू हो जाती है. सो अगर इस जून के मंथ का मैंने सही इस्तेमाल नहीं करा, इसे अगर स्क्वीज नहीं करा, अगर रिजल्ट नहीं हाथ में मेरे आया, देन गड़बड़ हो जाएगी. चीज़ें मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि भले ही मेरा कैश फ्लो स्टार्ट होने पे मैं पूरा कंट्रोल ना ले पाऊँ. ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर जो मैं इनकम गोल अचीव करूँगा, कंपेयर टू दैट मैं पूरा कंट्रोल ना ले पाऊँ, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत वैल्यू आ जाएगी कि हाँ यार, ये कुछ कर रहा है. सो आई कैन रियली हैव लिटिल बिट कंट्रोल ऑफ माई टाइम, अदरवाइज things will get worsen. So I have to really squeeze this month and break through this mediocrity and start the cash flow. So no schools, no distractions, just 30 days, 720 hours, and only one mission: breakthrough. In this month only, I will start my cash flow and build the foundation of my 7-figure business before the end of 2025. I'm Vivek Verma, and I'll see you in the first episode of Breakthrough Month.